हमारे साथ हैं साध्वी पूजा ठाकुर जी। पूजा ठाकुर जी जहां ये रह रहे थे, इन्होंने एक मंदिर में अपना एक पूजा स्थल बनाया हुआ था, एक मंदिर में ये रह रहे थे। तो उस मंदिर में किस प्रकार से ऐसे काम किए गए जो मंदिर में नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला आप देख करके हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं साध्वी जी से कि ये ऐसा क्या हुआ, क्या मामला हुआ कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। ऐसा क्या घटना घटी है, क्या कष्ट रहे हैं आपको? मैं साध्वी पूजा ठाकुर, जिला कासगंज से। मंदिर है एक लाल देवता नाम से, लाल देवता मंदिर पे। और जिस मंदिर पे मैं 2021 से रह रही हूँ, इस मंदिर पे वहीं के ही कुछ विधर्मी हमारे ही हिंदू हैं जिन्होंने मंदिर की मर्यादा भंग करी है। और जब मैंने उस मतलब उनके कृत्य का विरोध किया तो मुझ पे जानलेवा हमला किया गया अवैध असले के साथ। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, दुखद बात ये है कि इसकी कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं है। पुलिस का पक्ष ये है कि उनका बचाव कर रही है और मुझे आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अपने मंदिर से बाहर हूँ मैं। कितने दिन पहले आप वहाँ पे गए थे? मैं 2021 से रह रही हूँ मंदिर पे। कासगंज वाला जो मंदिर है उस पर 2021 से रह रही हूँ। क्या करते आप वहाँ पे? करना तो वही है जो संत सन्यासी है, साधु का काम होता है, हवन यज्ञ पूजा पाठ, जो भी मंदिर के हित में जो काम होते हैं वो सब करती हूँ। और 2022 में भी यही हुआ था, अश्लील नौटंकी इन लोगों ने कराई थी और उसके बारे में मतलब मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही कमरे के ताले तोड़े थे। जब मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आगे से ना तो नौटंकी होगी ना ही ऐसा कोई कृत्य होगा और आप इस बार ये मामला शांत कर दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 में वही हुआ, लेकिन अब ये हुआ कि अब ये और ज़्यादा उग्रता से इन लोगों ने उस काम को किया। और जब मैंने इसका विरोध किया तो रिजल्ट ये है कि मैं मंदिर से बाहर हूँ और मंदिर पे वो लोगों का कब्जा है इस समय। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ऐसा मुद्दा है, ऐसी ये बात है जिसको सुन करके जान करके आपको हैरानी होगी। एक साध्वी जो पूजा पाठ के लिए एक मंदिर पे है, वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, वहाँ पे रेगुलर ये यज्ञ हवन करते हैं, अपना जो अनुष्ठान है वो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो वहाँ पर, जैसे कि साध्वी जी ने बताया, अश्लील डांस करवाते हैं, अश्लील नृत्य करवाते हैं। आप ये देखिएगा ये कहाँ का मामला है, ये कैसा मामला है। क्या मंदिरों में अश्लील डांस होंगे? और ये मामला कहाँ का है? ये मामला है यूपी का। यूपी योगी का राज्य है, मुख्यमंत्री योगी का राज्य में उनकी नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं जो वैसे तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी छवि जो है यूपी की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो शासन है, प्रशासन है, बड़ा लोगों की जान माल की रक्षा करता है। लेकिन जैसा साध्वी जी बता रहे हैं कि वहाँ इस प्रकार का जो घटना घटी है और इनके साथ मारपीट भी की गई है और रात के समय इनको मारने की धमकी और वहाँ से भाग जाने की धमकियाँ दे करके इनको वहाँ से निकाला गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस मुद्दे की हैं, जानेंगे साध्वी जी से। लेकिन इससे पहले आप शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आपका एक शेयर एक साध्वी के साथ हुए अपमान को, इनको न्याय दिला सकता है। इसलिए अपील कर रहा हूं आपसे बार बार कि इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और एक रोल होता है मीडिया का, वो रोल होता है कि हम दिखाएं सत्य को, क्या घटना घटी है और उसमें सत्य पक्ष क्या था, क्या होना चाहिए था। तो आइए और जानते हैं साध्वी जी से, क्या आप उस रात की जो घटना जो आप बता रहे हैं वो क्या हुआ था? जो उस रात हुआ था, ये 14 तारीख का मामला है, 14 मार्च का। तो इसमें 2023, हाँ 2023 का, यही 2023 14 मार्च का मामला है। ये 14 और 15 तारीख को वहाँ नौटंकी होनी थी। मैंने विरोध किया कि मैं 1 से 100 तक वहाँ नौटंकी नहीं होने दूंगी। और जिससे कि नौटंकी ना होने से उनका जो गुस्सा था वो मतलब बढ़ा और उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। लगभग 20 औरतें और 30 आदमी मेरे ऊपर हमला करने आए। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से उसकी CCTV कैमरे की फुटेज निकल सकती है। और जो आरोप मैं उनके ऊपर लगा रही हूँ कि इन लोगों ने वहाँ नौटंकी कराई, कुछ नेता उनका पक्ष रख रहे हैं, पुलिस वाले उनका पक्ष रखे हैं कि वहाँ नौटंकी नहीं हुई, भजन कीर्तन हुआ है। कुछ नेता लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब जो नौटंकी है ये मंदिर से बाहर हुई है। तो मैं कह रही हूँ नौटंकी मंदिर पे हुई है और जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमला मंदिर से बाहर हुआ है मेरे ऊपर, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं जितने भी आरोप उनके ऊपर लगा रही हूँ उस सब के सबूत मेरे पास हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनको दिखा सकती हूँ। जरूर जरूर, हम आपको वीडियो में वो ऑडियो भी सुनवाएंगे, वो सबूत भी दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से अश्लील नृत्य वहां पर किया जा रहा था मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मंदिर के प्रांगण में नृत्य किया गया है, वो भी अश्लील नृत्य किया गया। आपको लाइव हम वीडियो दिखाएंगे, वो सबूत दिखाएंगे और साध्वी जी के साथ जो अन्याय हुआ है वो उसकी एक एक जो कड़ी है वो आपको हम बताते जाएंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ।
ये वीडियो है, आप प्ले करके देख सकते हैं। एक बार जरा ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो, ये गाना, मतलब कि इस तरह के कृत्य मंदिर पे होने चाहिए। ये उस मंदिर पे जो कासगंज में स्थित है, गांव कौन सा है जी वो? गांव हथौड़ा खेड़ा। हथौड़ा खेड़ा गांव है। हथौड़ा खेड़ा गांव के मंदिर में ये इस प्रकार का नृत्य जो है वो करवाया जाता है, मंदिर के प्रांगण में कराया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस इसमें हैं जो आपको हम दिखा सकते हैं, लाइव दिखाएंगे भी। और एक और है, ये देखिए, यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसमें। हाँ जी, ऑडियो भी आ जाएगी। ऑडियो सुनिएगा, ऑडियो में क्या कहा गया, किस प्रकार से कहा गया, ये भी सुनिएगा। एक बारी ऑडियो सुनवाते हैं आपको। क्या होता है, मंदिर पे जो साध्वी जी के भाई हैं वो रह रहे थे, और जो जिस परिवार ने ये हमला किया है या उस परिवार की कोई महिला है वो बात कर रही है। इसको सुनवाते हैं, क्या कहते हैं। ये देखो, इसको यहाँ लगा। अब आएगी। बात है सामने हम गरीब कम लटका रहे हो। अरे तुम्हारी वाली बात थोड़ी ना है, बात है उनकी, उनसे तो बात होएगी। उनसे भी कल और जान दे मेला उनको, अगर कल रुकी नहीं तो ठीक है। पत्तों तो उनको ढंग से ही निपट लेंगे। दे आज ही बची है। विनीत को तुम देख रहे थे, विनीत नहीं डांटे डट रहे थे। गलत बात है, तो मारपीट नहीं करा करते। मारपीट तो होएगी। देखो आज ना मैं बड़े बूढ़े पूरा गाँव भगवान की कसम खा रहे हैं, किन्हीं की कसम, पूरा गाँव जो कह रहे हो तुम्हारी वजह से। और भी बात तो हमारे घर की वजह से गाँव के दब गए ना, वे सब मारते चढ़ के जो कह रहे कभी कुछ ना कर पाए। ऐसी पुलिस को पेड़ सब्जी बेचो पत्तो, वो कह रहे हो ऐसी पुलिस कुछ ना करे, पुलिस को पिटाएगी। दोस्तों, पुलिस तक को पीटने के बारे में कहा गया है। कितना एक विश्वास इस महिला की बातों में आप देख रहे हैं कि पुलिस तक भी यहाँ पर पिटेगी और इनको तो पिटना है ही। इनके ऊपर जो हमला किया गया, इसका मतलब वो सुनियोजित एक साजिश के तहत इकट्ठे होकर के किया गया हमला है। और क्या क्या हुआ इसके अलावा, और जो आपके साथ वहाँ पे अत्याचार हुए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और भी? 14 तारीख को रात को ये मामला हुआ। जैसे तहरीर पुलिस उन्होंने कहा, प्रभारी ने, थाना प्रभारी ने, कि यदि आप जब तक लिखित कार्रवाई नहीं दोगे तब तक हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो तहरीर देने के बहाने, क्योंकि मंदिर पे कैमरे लगे हुए हैं, तहरीर देने के बहाने मुझे मंदिर से निकाला गया। और जब मैं तहरीर देने के लिए थाने गई हुई थी तो इन लोगों को पता लगा कि मैं तहरीर देने गई हुई। उस समय मेरे ऊपर हमला करने का ये मतलब ये आयोजन मतलब करा गया, जो भी प्लान है इन लोगों ने बनाया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी मैंने आपको सुनाई है। तो रास्ते में इन लोगों ने गाड़ी को रोका मेरी को, और जो यूपी में क्या हर जगह ही चलते हैं वो तमंचे जो कहे जाते हैं, देसी कट्टे जो होते हैं, उनको उनके बल पे मेरी गाड़ी को रोका गया। और वहाँ उस रात वो हुआ जो इसकी मतलब कि शायद ना कल्पना भी एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं डर गई थी और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस उनके साथ है मिली हुई। तो मुझे केवल यही लगा कि मैं केवल अपने यहाँ से प्राण बचा के भाग जाऊँ, अपनी इज्जत लेके भाग जाऊँ। वही हुआ। मैं 15 तारीख को दोपहर 1:30 बजे वहाँ से निकल गई थी लखनऊ के लिए। और लखनऊ जाके जब मैंने इसके खिलाफ मतलब कि जो भी मेरे संपर्क थे, पुलिस वाले थे, मीडिया थे, उन लोगों से जब बात करी इस बारे में, तो बड़े ही ना मतलब सुनियोजित ढंग से मुझे वहाँ से मतलब थाने में नज़रबंद करा। और थाने में नज़रबंद किया गया? थाने में नज़रबंद करा गया, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व है इसमें। कासगंज कौन सा थाना था? थाना तो मुझे अब ध्यान नहीं है नाम उसका। क्या एरिया? वीआईपी एरिया ही था। जो ये मुझे स्थान ध्यान नहीं है, मुझे स्थान ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि वहाँ मुझे थाने में नज़रबंद कर लिया गया। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मीडिया में बयान दे के या फिर किसी भी तरीके से मैं एक बार योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुँचाऊँ, क्योंकि वो ही वहाँ के सर्वे सर्वा है। यदि यूपी में कुछ गलत होता है, संत सन्यासियों के साथ कुछ गलत होता है, मंदिर पे कुछ गलत होता है, तो सीधा सीधा आरोप उन्हीं के ऊपर आएगा। तो मैं नहीं चाहती थी भी किसी तरीके से कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मतलब कि छवि खराब हो। तो मेरा मकसद केवल यही था कि ये मैं जो भी हुआ है वहाँ पे मंदिर पे, क्योंकि पुलिस और जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुँचाऊँ। तो मतलब कि उन तक मेरी बात ना पहुँचे, इसके लिए मुझे थाने में ही नज़रबंद करा गया। कासगंज पुलिस यहाँ से गई, 2 पुलिसकर्मी महिला और 2 पुलिसकर्मी मतलब कि पुरुष गए, और मुझे रात को वहाँ से लेके आए। मुझे कासगंज यहाँ पूरी रात मतलब कि मैं थाने में रही हूँ। और मतलब कि सुबह भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं। शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक मेरे 161 के बयान कराए गए। 164 के नहीं, 161 के बयान मेरे कराए गए। 164 का तो कहीं मतलब कि नाम ही नहीं है।
वो तो चीज़ वो कह ही नहीं रहा, ना सुन रहे। 100 मतलब ये ना मुझे जैसे लखनऊ का आता मुझे सुरक्षा देंगे, मंदिर पे पहुंचाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल मेरे साथ एक साजिश की तरह रची गई और हार के जगह जगह जहाँ जहाँ मुझे मतलब उम्मीद लगी कि वो मेरी सुनेंगे या फिर कोई बीजेपी का नेता है या कार्यकर्ता कोई भी है, जहाँ तक मुझे लगा मैं उनके पास जाऊँ और मेरा काम होगा, मैं हर वो जगह गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी 14 मई को इस मामले को 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक मेरे 164 के बयान नहीं हुए। अभी 5-6 दिन हुए मुझे एक फ़ोन आया था गाँव में से ही किसी का, मेरे कमरे का जिसमें मैं रहती थी उस कमरे का ताला तोड़ लिया गया है। तो मुझे जहाँ तक अंदाजा है वो CCTV कैमरे की जो फुटेज है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी। और आप यहाँ से उनकी हिम्मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी, वो कह रहे हैं कि पुलिस पिट के जाएगी। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ और इतना सब होने के बाद भी उन लोगों ने मेरे कमरे का ताला तोड़ा है, जबकि रहने के लिए कमरा वहाँ पे एक्स्ट्रा है। उस कमरे में ना रह के मेरे ही कमरे का ताला तोड़ा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस की भूमिका इस पूरे मैटर में, इस पूरे केस में क्या है। पुलिस की ही नहीं, वहाँ के जो प्रभावी नेता लोग हैं उनकी भी जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है इस मामले में। वो संदिग्ध क्यों है? क्योंकि कोई भी कार्रवाई वहां पर होने ही नहीं दी गई। आज तक भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। FIR एक छोटी सी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर भी नहीं हुई है। इनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पहुंच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं शासन में और प्रशासन में, और उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होने दी गई उस तहरीर पर। तो साथियों, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो, साधु संतों का जो सम्मान है इस राष्ट्र में सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर साधु संतों के ऊपर बहुत बड़ा जो एक अपमान किया गया है, साधु का, एक साध्वी का अपमान वहाँ पर होता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके सम्मान के लिए लड़ें, उनके सम्मान के लिए उठें। जो ये मामला है ये एक सामान्य मामला बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो वो गांव है उस गांव का, ये एक बात और पूछना चाहेंगे अब, ये जो गांव है, ये जो मंदिर है, ये उस गांव का है? हाँ, ये उस गांव का ही मंदिर है, मतलब क्षेत्रीय मंदिर है। ये अब से नहीं है, ये गांव बसा हुआ 1627 में, उससे पहले का ये मंदिर है। वहीं के कुछ ठाकुरों ने मतलब एक ब्राह्मण को ये जगह दान दी थी, और उस मतलब कि ब्राह्मण ने ये जगह मतलब कि किसी भी तरीके से अपने नाम पे चढ़वा ली तहसीलदार से। आप कैसे पहुंचे वहाँ पे? मुझे जो ये ठाकुर परिवार है इन लोगों ने बुलाया था। मेरी ननिहाल है पास के ही गांव में, तो इस परिचय से इन लोगों ने मुझे बुलाया था। मुझे एक मंदिर चाहिए था रहने के लिए, और इन्हें कोई पुजारी चाहिए था वहाँ पूजा करने के लिए। हम यही मामला था। लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर में पहुंची तो मुझे पता लगा कि ये जमीनी विवाद का मामला है, मतलब कि इनकी आपस में चल रही है। मतलब जो पहले रह रहे थे वहाँ पे, हाँ, जो उनके साथ विवाद था इस गांव के लोगों का। हाँ, मतलब कि विवाद इस चीज का नहीं है। एक को जमीन चाहिए क्योंकि वो मंदिर जो है गांव से बाहर है, मतलब कि जुआ सट्टा शराब इन चीजों के लिए अड्डा है उन लोगों के लिए जो गांव के लोग रहते हैं वहाँ पे। एक ही परिवार है, ठाकुरों का एक ही परिवार है, मतलब है तो बहुत, लेकिन जिनका कब्जा है उस मंदिर पे। और जो ये विवाद है दूसरा, वो ब्राह्मण पक्ष है जिसकी वो जमीन है। मतलब कि कहने का मतलब एक को ज़मीन चाहिए, बेचनी है, पैसा कमाना, और दूसरे को वो ज़मीन चाहिए क्योंकि वहाँ जुआ सट्टा शराब वगैरह करना है। गांव से बाहर है तो उसका प्रयोग करना चाहते हैं। अब कई लोगों को वही वाली बात है कि किसी को तो वहाँ से लाभ प्राप्त करना है और किसी को उस पर कब्जा करना है, लेकिन जो मंदिर की जो मर्यादा होती है उसके अनुसार किसी को काम नहीं करना। होना ये चाहिए था कि वहाँ पे किसी संत सन्यासी को, पंडित को रख के वहाँ पे उसको तनख्वाह दी जाती, उसका खर्चा वहन किया जाता, जो मंदिर की मर्यादा है उसकी मतलब कि उसको मतलब कि समझा जाता, रखा जाता। लेकिन जब मैंने वो काम किया तो वही है कि मेरे ऊपर और उल्टे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कैमरे लगवाए। तो यदि मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है, हर इंसान समझ सकता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई समझ सकता है कोई भी गलत काम का कैमरे लगा के किया जाएगा। कैमरे मैंने लगवाए थे वहाँ पे और उन लोगों ने उन कैमरों को तोड़ दिया। यदि वो सही है और मैं गलत हूँ तो मैंने कैमरे क्यों लगवाए, और वो सही है तो उन्होंने कैमरों को तोड़ क्यों दिया? जी बिल्कुल सही प्रश्न है। अगर कैमरे साध्वी जी ने वहां लगवाई तो इन्होंने तोड़े क्यों? और अगर वो तोड़े गए हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके मन में कोई ऐसी बात रही होगी ताकि वो उसमें रिकॉर्ड में ना आए, कोई उसमें वीडियो ना बन जाए उनकी, इस प्रकार का सोच रही होगी तभी उन्होंने किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं साध्वी जी कि आप उस मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार का विचार जो है आता हो? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये ना आपके वाला प्रश्न नहीं है। ये अब जब ये झगड़ा शुरू हुआ है तो बहुत लोगों से ऑफर आई कि आप इस मंदिर पे आ जाओ, उस मंदिर पे आ जाओ। बात मंदिर की नहीं है, जगह की नहीं है। आप भी जानते हो मंदिरों की कमी नहीं है, रहने वालों की कमी है। अच्छे इंसान जो मंदिर की मर्यादा बना के रख सके, जो सच में धर्म प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उन लोगों की कमी है, सच्चे लोगों की कमी है, जगह की कमी नहीं है। जगह मंदिर मुझे बहुत मिल रही है,
उस जगह का चुनाव मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा नशा है, मतलब कि अशिक्षा ज़्यादा है। मतलब कि कहने को तो आपको बीएससी वाले ही हर दूसरे घर में आपको बीएससी वाला मिलेगा, लेकिन वो बीएससी वाला विवेक शून्य है, वो नशे की तरफ है, वो अराजकता की तरफ है, मतलब गलत विचारधारा की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने उस जगह का चुनाव किया था। और रही बात मंदिर की, मंदिर से मेरा कोई लालच नहीं है, मंदिर तो मैं इन फ्यूचर छोड़ ही दूंगी, क्योंकि जब वही वाली बात है, जब उनकी मानसिकता इतनी खराब है तो जगह तो छोड़ ही दी जाएगी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिस कहने वाली बात है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी बीजेपी ऐसी है, लेकिन जिस बीजेपी के नेता के इशारे पे ये सब काम हुआ है, तो मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब बीजेपी के नेताओं का ये हाल है तो किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का हम लक्ष्य रख सकते हैं, किस तरीके से हम सनातन की सुरक्षा किससे उम्मीद करें फिर हम, जब बीजेपी का नेता भगवा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जब बीजेपी का नेता ही मतलब कि भगवा को दागदार करेगा, ये तो प्रश्न किससे मांगेंगे? ये प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है व्यवस्थाओं पर, ये प्रश्न उठ रहा है सत्ताधारी पार्टियों पर कि ये सुरक्षा कैसे होगी। जो दावे करते हैं बड़े बड़े कि यहाँ तो यूपी में तो सब कुछ सुरक्षित है, तो ये जो साध्वी जी बोल रही हैं, क्या ये झूठ बोल रही हैं, या क्या ये प्रश्न नहीं उठ रहा है? और भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, प्रशासन पर प्रश्न लगता है, समाज पर प्रश्न उठता है। जो समाज अपनी साधु संतों का सम्मान नहीं कर पाता, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, तो वो क्या कर पाएगा? कहाँ सुरक्षित है ये अपना सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? वैसे तो बहुत बड़े बड़े गीत चलाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है प्रोग्राम किए जाते हैं सनातन की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये जो साध्वी है वो कैमरे के सामने इतने भावुक होकर के आप सबसे अपील कर रही हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे जो एक सनातनी है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जो आपके साथ ये मामला हुआ, जिस रात को हुआ, क्या उस रात को कुछ ऐसी जो हम हमला बता रहे हैं आपके ऊपर किया गया, वो किस तरह का हमला उन्होंने किया था? कितने लोग उसमें शामिल रहे हैं? मैं मतलब कि जैसे सबको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन 13 नाम हैं जिनको मैं जानती भी हूँ। एक जो राजू चौहान है उसका मुझे बाद में नाम पता लगा था, और मुझे जानकारी मिली थी कि वो बूथ अध्यक्ष है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो बीजेपी का जिला का उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा से, और पूरी कार्रवाई वही बैठा रहा है। उसी के बचाव में बाकी जो जिला स्तर के जो मतलब कि, और बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी, लेकिन वो ही अपना पक्ष रखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है हर तरीके से, क्योंकि यदि कार्रवाई होगी तो बीजेपी की छवि खराब होगी, क्योंकि काम तो जो करना था उसने वो कर चुका है, अब केवल बचाव हो रहा है। मंदिर में जो नृत्य कराया गया उनके इशारे पे हुआ है? हाँ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैंने जिला पंचायत के यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और इन लोगों ने मुझे वोट दी थी, और सीधी सी बात है, इन लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं इनका पक्ष रखूंगा। तो मैं केवल एक यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वोटों के नाम पे क्या तुम, अब वही वाली बात है, एक भगवाधारी होने के नाते मेरे मुँह से वो शब्द अच्छे नहीं लगते, क्या वोटों के लिए तुम कुछ भी करोगे? मंदिर की मर्यादा भंग कर दोगे, मंदिर पे वैश्याएं नचवा दोगे, एक मतलब कि साध्वी के साथ, संत के साथ यदि ये सब होगा तो फिर बीजेपी की जो छवि अब तक बनी हुई है समाज में वो नहीं है। एक प्रश्न प्रशासन पे भी उठता है, कह रहे हैं कि वो परमिशन लेके आए, परमिशन वो मंदिर में अश्लील नृत्य की परमिशन मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है? तो वो किस प्रकार से परमिशन लेके आए? आपको क्या लगता है कौन सी परमिशन रही होगी? जब पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर पे मतलब कि नौटंकी की परमिशन होगी, तो सच मानिए मैं टूट गई थी एकदम से। मुझे मतलब कि बहुत इतना दुख लग रहा था कि मैंने इस जगह को क्यों चुना। मतलब मुझे धर्म के लिए काम करना था, पूजा पाठ ही करना था, तो मैं किसी और जगह का चुनाव करती, मैंने इस जगह को क्यों चुना? लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप भी जानते हैं कि मंदिर पे नौटंकी, अश्लील नौटंकी कराने की परमिशन कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो नहीं दे सकता, और यूपी जैसी जगह पे तो नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा जी कितने सख्त हैं, क्या वो करते हैं और क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो काम करते हैं, सबको पता है। मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने परमिशन ली होगी भजन कीर्तन की और वहाँ पे कराई है अश्लील नौटंकी, लेकिन यहाँ पे यदि उन लोगों ने भजन कीर्तन की परमिशन कराई थी और उस नौटंकी वहाँ पे कराई है, तो ये प्रश्न उठता है कि किसकी परमिशन से। और यदि चलो परमिशन भजन कीर्तन की कराई है, उसका नौटंकी वहाँ कराई है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20 पुलिस वाले उस नौटंकी पे बैठे हैं। जो मेरा हवन कुंड है, जो कि 2.5 साल से चेतन था, वहाँ बैठे हैं वो जूते चप्पल लेके। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हुई, आपने भजन कीर्तन की परमिशन दी और गाँव वालों ने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, उन्होंने वहाँ नौटंकी कर दी, तो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। तो इसलिए जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मतलब कि
मतलब ये वाइट कॉलर क्राइम है, मतलब कि इसमें पुलिस वाले और नेता मतलब शामिल होकर उन लोगों ने इसको करवाया। और किस लिए? सिर्फ नाक के लिए कि हमारी ये चलती आई है और हम इसे हमेशा करके छोड़ेंगे। मतलब उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला, उन्होंने प्रशासन से भी झूठ बोला, और टोटल में रिजल्ट आज ये है कि मंदिर पे नौटंकी हुई है, अश्लील हुई है, और मैं 15 मार्च से मतलब मंदिर से बाहर हूँ। दोस्तों, ये साध्वी का दर्द है, इस दर्द को हमें समझना चाहिए। और देखिए, ये जो मुद्दा है ये सामान्य मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, इसको सामान्य रूप में मत देखिएगा। ये यूपी क्या जो प्रशासन है, शासन है, जो वहाँ की सरकार है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या मंदिरों में अश्लील नृत्य करवाए जाएंगे? जो यूपी अपने उसमें यहाँ पे श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाती है, क्या वो यूपी किसी मंदिर के उसमें अश्लील डांस करवा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न इस मुद्दे में, इस मामले में आ रहा है। और साध्वी जी का जो दर्द है वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी साधु कभी भी जिस स्थान पे वो बैठा है वहाँ पर चाहेगा कि वो स्थान पवित्र रहे, वहाँ पे इस प्रकार के कृत्य ना हो जो समाज को या किसी भी प्रकार से परंपराओं को हानि पहुँचाए। लेकिन वहाँ पर ऐसा मामला सुन करके भी हमें सनसनीखेज महसूस हो रहा है, सुन करके भी हमारे जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस प्रकार का मामला एक मंदिर में हुआ है। कहीं किसी चौपाल में हो जाए, किसी गांव के किसी क्षेत्र में हो जाए, लेकिन एक मंदिर में होता है तो बहुत बड़े एक इसको शर्म का विषय भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ और भी सबूत हैं जो साध्वी जिसे हम जानना चाहेंगे। जी, क्या? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं साध्वी पूजा ठाकुर, जिला कासगंज से, मंदिर लाल देवता हथौड़ा खेड़ा मतलब कि उसकी मुख्य महंत हूँ। और मैं जो भी आरोप लगा रही हूँ, मेरे ऊपर हमला हुआ है उसका, जो वहाँ अश्लील नौटंकी हुई है उसकी, और मंदिर प्रांगण में ही हुई है। मेरे हवन कुंड के ऊपर जूते चप्पल लेके वो बैठे हैं, शराब पी के बैठे हैं, मतलब कि कितना सब वहाँ हुआ है। और मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं जो भी आरोप लगा रही हूँ उसके सबूत है मेरे पास। कोई भी आरोप मेरा निराधार नहीं है। यदि आरोप मेरे पास सबूत ना होते तो मैं शायद इस लड़ाई को लड़ती भी नहीं। और मैं इस लड़ाई को इसलिए ही लड़ रही हूँ और इसलिए ही लड़ना चाहती हूँ कि मंदिर की मर्यादा जिन लोगों ने भंग करी है उनको सजा मिले। और जो लोग मतलब कि अपने आप को बहुत बड़ा मतलब कि समाज का एक वो चेहरा बताते हैं, जो मतलब कि अपने आप को न जाने क्या साबित करना चाह रहे हैं समाज में, उनकी सच्चाई समाज के सामने आए। क्योंकि जिन्हें हम वोट दे रहे हैं या जिन्हें नेतृत्व दे रहे हैं, जिन्हें ये चीज़ दी गई है कि आप समाज को लेके चलिए, क्या हम सही हाथों में समाज को दे रहे हैं? तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो भी आरोप मैं लगा रही हूँ उसके सबूत है मेरे पास। और इसीलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रही हूँ कि उन बीजेपी नेताओं का, उन पुलिस वालों का, उन लोगों का जिन लोगों ने मंदिर में नौटंकी कराई, अश्लील नौटंकी, तो उनकी मानसिकता क्या, उनका चरित्र क्या है, वो समाज के सामने आए। इसीलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। मंदिर वाली कोई बात नहीं है, मंदिर तो भैया छोड़ दिया है और आगे छूट जाएगा। साध्वी जी की बातों से बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है वहाँ के जो नेतृत्व है उनके ऊपर, और जो वहाँ की जो परंपराएं हैं मंदिर की, वो किस प्रकार से भंग की गई है और किस प्रकार से यहाँ सनातन की परंपराओं को हानि पहुँचाने का प्रयास किया गया है। और कोई सबूत अगर साध्वी जी हैं तो आप दिखा सकते हैं। सबूत मेरे पास से चार पांच वीडियो मंदिर की हैं जहाँ पे अश्लील नौटंकी जो हुई है। एक वो भी वीडियो जिसमें पुलिस वाले साथ बैठे हैं, और एक ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एक तो हमने सुनवाई भी अभी, हाँ वही ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और 3-4 जो है उसकी मंदिर की वीडियो है जो नौटंकी जो हुई है उसमें। यदि आप ध्यान से देखो, ऑडियो वीडियो आती रहती है, लेकिन जहाँ मंदिर की है, मर्यादा की है, तो ये सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति मंदिर की मर्यादा भंग कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मंदिर की मर्यादाओं को भंग कर रहा है वो अन्य मर्यादाओं को कहाँ तक पालन करेगा, कहाँ तक उसको बचाएगा? और ये एक बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़ा एक ऐसा, मैं साध्वी जी से इसमें कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? कार्रवाई सिर्फ यही है कि देखिए, हो सकता है भविष्य में धरने पे मुझे बैठना पड़े, या मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये चीज़ें तब हुआ करती है जब हमें कोई कानून बनवाना है, जब हमें कुछ पारित करवाना है, या फिर हम कोई विशेष चीज़ मांग रहे हैं। मैं क्या मांग रही हूँ? उन लोगों ने अवैध असले के साथ मेरी गाड़ी को रोका, मेरे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, उस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जो भी उनके खिलाफ अपराध बनता है। मंदिर पे चढ़ के आए वो मुझे मारने के लिए पुलिस वालों की मौजूदगी में। जो वर्तमान प्रधान है अभी का, वो वहाँ मौजूद था। CCTV कैमरे की फुटेज निकल आएगी।
आपको सबूत यदि चाहिए तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकल आएगी। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि भविष्य में मुझे कुछ भी करना पड़े तो ये हमारे लिए शर्म की और बहुत ज़्यादा ना मतलब कि एक मतलब असम्मान की बात है कि मतलब कि जो उनके खिलाफ अभियोग बनते हैं उनके लिए मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है, उनके खिलाफ मुझे हड़ताल करनी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। जी, साधुओं को जब धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे अपने न्याय को प्राप्त करने के अपने लिए न्याय की मांग के लिए, तो क्या व्यवस्था है? कितने बड़े प्रश्न उठ रहे हैं इस मामले में। तो मैं अपील करना चाहूँगा शासन प्रशासन से भी कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करें, और यदि दूसरा पक्ष अपना इस मामले में कोई पक्ष रखना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनकी भी बात को जरूर लोगों तक पहुँचाएंगे, दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और कोई ऐसी जो मांग आप योगी सरकार से करना चाहेंगे, योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरी बाबा जी से, नाथ जी से सिर्फ यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जब मंदिरों की मर्यादा नहीं बचेगी तो जो एक संकल्प लेके चल रहे, एक सपना लेके चल रहे हिंदू राष्ट्र का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जब मंदिरों की मर्यादा ही नहीं बचेंगी तो कहाँ से हम धर्म कार्य के लिए आह्वान करेंगे? तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि बहुत ज़्यादा बात बिगड़े उससे पहले इस मामले का संज्ञान लें आप, और यदि संज्ञान में नहीं लेते तो भविष्य में मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, निंदनीय है। भगवाधारी की सरकार है और भगवाधारियों के साथ जब ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हो रहा है। और जो इस सब का कारण है, जो बीजेपी का नेता इन सब का कारण है, उसकी कुंडली खंगालिए, कौन है, क्या उसकी हस्ती है। इतना बड़ा काम उसने मंदिर पे करवा दिया और अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। क्यों उससे दबा हुआ है प्रशासन? क्यों उससे मतलब कि नेता लोग मतलब कि सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं? जी, शायद साध्वी जी का कहना ये भी है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक जाते ही नहीं, उनकी नज़र में पहुंचते ही नहीं है, उनसे पहले ही दबा दिए जाते। क्या ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं लखनऊ गई थी, मैं इसीलिए गई थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुँचे, और मेरे लिए तो वो क्षेत्र नया था, तो मैं चाहती थी कि उनके संज्ञान में ये मामला पहुँचे और स्वयं से इस सबको डील करें। और क्योंकि मुझे पता है कि जिला प्रशासन इसमें साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व था उसमें। अगर वो उसमें इन्वॉल्व ना होते उस मामले में तो मंदिर पर नौटंकी हो जाना मतलब बहुत छोटी बात नहीं है, और यदि जिला प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। केवल 4 मामूली सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 18 तारीख को एक एफआईआर हुई है जिसमें कि थाने से ही जमानत मिल जाती है। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। मैं केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करती हूँ कि इस मामले का संज्ञान लीजिए, और जो संकल्प लेके एक भगवाधारी चल रहा है उसको वही करने दे तो ज़्यादा बेहतर है। जो देश के साधु संत हैं, बहुत बड़ी संख्या में साधु संत इस देश में हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रत्येक संत सन्यासी से, जो भी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था में, स्थिति में हैं, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए कि जब मंदिरों की मर्यादाएं नहीं बचेंगी, जब संत सन्यासी जो सनातन की परंपरा को लेके चल रहे हैं वही सुरक्षित नहीं रहेंगे। बात मंदिर की नहीं है, बात जगह की नहीं है, बात है सही और गलत की, धर्म और अधर्म की। मैं इस लड़ाई को इसीलिए ही लड़ रही हूँ क्योंकि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म स्थान पे अधर्म किया गया है, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। और कोई विशेष मतलब कि निमंत्रण नहीं है इस चीज़ के लिए। जिसको लगता हो मेरी लड़ाई सत्य के लिए है, सही के लिए है, वो इस लड़ाई में मेरा समर्थन करे, मेरा सहयोग करे। मेरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई उस बीजेपी नेता के खिलाफ है जिसने मंदिर पे अश्लील नौटंकी कराई है। मेरे साथ इतना सब कुछ करने वाला और करवाने वाला उन 12 लोगों के साथ वो 13वां जो है वो बीजेपी का ही नेता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता के खिलाफ ये है। तो हो सके तो यदि आपको लगे ये धर्म के लिए है तो मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। जी, जो ये नेता लोग कई बार जो सामने चेहरा दिखाते हैं वो कुछ और होता है, और जो इस चेहरे के पीछे का जो चेहरा होता है वो कुछ और होता है। तो आप सबसे ये जितने भी दर्शक इस मामले को देख रहे हैं उनसे अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पहुंचाइएगा योगी जी तक, ताकि जो ये साध्वी हैं इनका जो दर्द है, जो आप देख रहे हैं, ये भावुक होकर के ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, तो इनका दर्द जो है वो योगी जी तक पहुँचे और इस मामले में योगी जी न्याय करवा पाएँ। मैं MC योगी ADD न्यूज़ के लिए, आज देश दुनिया लाइव के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।